हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली बार प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कवर कर लिया है। ये दोनों टेंस और इनकी बारीकियों को भी हमने ध्यान में देख लिया है कि किस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके कॉम्बिनेशंस भी देख लिए हैं कि उनकी कंबाइन करके कैसे आता है कॉम्बिनेशंस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के टेंस पे, जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में फिर से वही स्टार्ट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। ये टेंस क्या है? अब ये टेंस होता है कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, हमारे भविष्य में होने वाला है, उसके बारे में बात करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जाकर के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? आई वी शैल गो टू मार्केट, यू ही शी इट दे विल गो टू मार्केट। अब याद रखिएगा, इसमें आई और वी के साथ, ये दो जो है, इनके साथ शैल यूज किया जाता है और बाकी बचे हुए के साथ विल यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन में एक नेम्स भी होते हैं, तो उनके साथ भी हम विल यूज करेंगे। और कभी कभी ये दोनों को इंटरचेंज करके भी यूज किया जाता है। अगर आप बहुत श्योर है कि ये होगा ही होगा फ्यूचर में, तो आई वी के साथ विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल गो टू मार्केट मतलब मैं पक्का मार्केट में जाऊंगा। आई शैल गो टू मार्केट मतलब मैं शायद मार्केट में जाऊं। ठीक। और यू शैल वर्क हार्ड मतलब तुम्हें शायद ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो यहां पर याद रखिएगा, विल और शैल, ऐसा नहीं है कि आई वी के साथ नहीं यूज किए जा सकते हैं। आई और वी के साथ भी यूज किया जा सकता है विल को, और बाकी बचे हुए के साथ, रेस्ट के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? शैल। पर फिर जाकर के भाव बदल जाता है। विल इंडिकेट करता है डिटर्मिनेशन, शैल इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी। ठीक। अब चलते हैं अगले टेंस की तरफ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस वही प्रोग्रेसिव वाला केस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूचर इवेंट्स की, जो कि एक टाइम में फ्यूचर में हो रही होंगी और उस टाइम भी चल रही होंगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? आई वी शैल बी गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे होंगे, और बाकी यू ही शी इट दे, वह मार्केट जा रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यू, अब याद रखिएगा, जितने भी ये कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इसमें स्टेटिव वर्ब का जरूर ध्यान रखिएगा। अब स्टेटिव वर्ब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आज ही आपने चैनल ज्वाइन किया है या फिर नए आए हैं, तो पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ये याद रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं और तीनों का मतलब एक ही निकल के आता है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के लिए पिछले लेक्चर में जाइएगा, और ये दोनों तो यहीं पे इसी लेक्चर में आपको ये दोनों स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रीता विजिट्स चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। रीता विल विजिट चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। रीता विल बी विजिटिंग चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। तो इसमें क्या है कि देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही निकल के आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तीनों की मीनिंग एक ही है। तो यानी कि एक ही बात को कहने के लिए हम तीनों स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट सारे के सारे सही हैं, स्टेटमेंट जितने भी हैं सब करेक्ट है। ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कोई फ्यूचर में कोई काम होगा और इस टाइम तक पहुंचने से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा, इस बात को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? आई वी। अब देखिए, याद रखिएगा, आई वी फ्यूचर का कोई भी स्टेटमेंट हो, उसके साथ जनरली शैल ही इस्तेमाल होता है। आई वी शैल हैव गॉन बाय टुमारो, कल से पहले हम चले जा चुके होंगे। तो यू ही शी इट दे, इसके साथ क्या होगा? शैल हैव गॉन बाय टुमारो। यहाँ पे शैल यूज किया है हमने, तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पर दिखा रहा है कि ये श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि शायद हम लोग चले गए, शायद यहाँ पर है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग शैल इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे विल होना चाहिए था। ठीक। तो ये टेंस को हम लोग
एक टाइम पॉइंट रखते हैं कि इस टाइम से पहले या इस टाइम तक, इस कोई भी एक टाइम पॉइंट रखते हैं, उससे पहले एक्शन कंप्लीट होगा, ठीक, और उसी से कंपेयर किया जाता है। और ये जो टाइम पॉइंट है ये स्टेटमेंट भी हो सकता है या कोई वर्ड भी हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस की क्या खासियत है कि ये कोई फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, इस टाइम तक होने तक वो चल रहा था लगातार, तो इसके केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। याद रखिएगा जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें एक टाइम रेफरेंस जरूर होगा। तो अब इसमें भी स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट लगेगा, पुराने लेक्चर्स में देखिएगा। आई वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months। हम 2 महीने तक क्रिकेट खेल रहे होंगे, उस वक्त तक, मतलब 2 महीने के लिए हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे उस वक्त तक, मतलब उस टाइम तक। तो ये मतलब फ्यूचर में कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे आपने कोई काम स्टार्ट किया, यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर उस पॉइंट की बात करी जा रही है कि ये इसको खेलते हुए आपको 2 महीने बीते, तो 2 महीने बीते होंगे हम लोग क्रिकेट खेले हुए, और वो आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि रुक गया है, यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू करेगा, ठीक। तो ये इस टेंस में हम डिनोट करते हैं। तो फिर इसको जनरली ये टेंस डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता, क्योंकि हम लोग इतने मतलब इन टेंसों को यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर पर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ही आते हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं कई लेक्चरों में, कई जगह कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। तो 2 टेंस जनरली इसमें कंबाइन किए जाते हैं, जो कि होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एसएससी भी जनरली इसी से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ही विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है पहले ही, कि उसने खाना बना चुका होगा, यानी वो एक्शन पहले ही स्टार्ट हो चुका है। जब तक मैं घर पहुंचूंगा, व्हेन आई रीच होम, या फिर इसको हम ये कहते हैं बिफोर आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले ही विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, उसने खाना बना लिया होगा, तो यानी एक्शन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ये एक्शन बाद में होगा। तो बाद वाला जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो पहले एक्शन स्टार्ट हो चुका और तब तक कंप्लीट होगा जब तक ये वाला एक्शन होगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज होता है। ये स्ट्रक्चर के अलावा ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये कब होता है? ये पॉसिबिलिटीज को इंडिकेटिव रखने के लिए, मतलब कि एक के बाद ये कॉन्सिक्वेंस होगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो, एक ये भी स्ट्रक्चर होता है। तो इससे हमारा फ्यूचर टेंस खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा टेंसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी एक टेस्ट सीरीज होगी, यानी कल इसका एक टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन होगा जिसमें टेस्ट होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे। उन टेस्ट क्वेश्चंस को आप रोक रोक के देखिएगा, आप क्या आंसर देते हैं और मेरा क्या आंसर होता है, और उसका एनालिसिस भी होगा कि आप क्या चीज उसमें सोच करके ये आंसर हुआ है। तो उसको भी कल देखिएगा, ये लेक्चर मिस मत करिएगा, कल वाला लेक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट छोड़िएगा, अपने दोस्तों को बताइए हम फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वो नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।